देश में जारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीनेशन सहित कई अहम मुद्दों पर कर सकते हैं बातचीत। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक की वैक्सीन के दाम भी तय कर दिए गए हैं। राज्य सरकारों को ये वैक्सीन 600 रुपए और निजी अस्पतालों को 1200 रुपए में दी जाएगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी की कीमत $15 से $20 रखी गई है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के दाम तय किए गए थे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तुलना करें तो भारत बायोटेक की वैक्सीन महंगी है। निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड की कीमत 600 रुपए है और राज्यों के लिए 400 रुपए। केंद्र सरकार ने राज्यों को रेमडेसिविर इंजेक्शन कोटा तय किया है और 21 से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली को 72,000 इंजेक्शन, जबकि महाराष्ट्र को 4,35,000 और यूपी को 1,61,000 इंजेक्शन दिए। उद्धव ठाकरे केंद्र का आभार जताते हुए भी नजर आए। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने दूसरे राज्यों से मदद मांगी है। ट्विटर पर लिखा, अतिरिक्त ऑक्सीजन हो तो बचाएं, केंद्र की मदद नाकाफी कहा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,103 नए मामले आए सामने। इस दौरान कोरोना के 357 मरीजों की मौत और 24 घंटे में 22,695 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 67,160 नए मामले आए सामने। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से 676 मरीजों की कोरोना से मौत, 63,818 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 38,055 नए मामले मिले। एक दिन में कोरोना के 223 संक्रमितों की मौत हुई। यूपी सरकार ने कहा, ऑक्सीजन की सप्लाई पर पूरी नजर। यूपी में कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के लिए गठित टीम 11 के साथ बैठक करेंगे। कोरोना को रोकने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को सिर्फ प्राइवेट सेंटर पर लगेगी कोरोना वैक्सीन। वैक्सीनेशन के लिए कोविन या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार केंद्र के संपर्क में हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से फोन पर बातचीत की। रक्षा मंत्री के साथ चर्चा में तय हुआ कि बीना में बन रहे 1000 बेड के अस्थायी अस्पताल के निर्माण में डीआरडीओ मदद करेगा और अस्पताल के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बीना रिफाइनरी से होगी। वहीं ग्वालियर रांची और भोपाल रांची ऑक्सीजन एयर रूट से एमपी को ऑक्सीजन सप्लाई का भी फैसला हुआ। प्रदेश में बिगड़ते कोरोना महामारी के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार केंद्रीय मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से फोन पर चर्चा की और भेल प्लांट से भोपाल के अस्पतालों को ज्यादा ऑक्सीजन देने की मांग की। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सीएम ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से भी फोन पर चर्चा की और प्रदेश के मौजूदा हालात के बारे में बताया। वहीं सीएम ने पूर्व सीएम कमलनाथ को ये जानकारी भी दी कि पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौड़ को झांसी से भोपाल एयरलिफ्ट किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में गहराते ऑक्सीजन संकट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिक्की के सदस्यों के साथ बैठक की और महामारी के वक्त गहराते संकट के बीच ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में सीएम के साथ कई बड़े उद्योगपति भी शामिल हुए। इस दौरान उद्योगपतियों से ऑक्सीजन कैसे मिले इस पर चर्चा हुई। साथ ही उत्पादन पर शॉर्ट टर्म प्लानिंग को लेकर सीएम ने सदस्यों के साथ बातचीत की। मध्य प्रदेश में सेना के विमानों से ऑक्सीजन लगाए जाने का प्रस्तावित रूट चार्ट तैयार कर दिया गया है और जिसके मुताबिक झारखंड के आइनॉक्स बोकारो से भोपाल और ग्वालियर के लिए, जबकि गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर से इंदौर और भोपाल के लिए ऑक्सीजन लाई जाएगी। प्रस्तावित रूट के हिसाब से 24, 26, 27, 29 और 30 अप्रैल को एक टैंकर ऑक्सीजन झारखंड से भोपाल पहुंचेगी और जबकि 25 अप्रैल, 28 अप्रैल और 1 मई को 2 छोटे टैंकरों की खेप ग्वालियर पहुंचाई जाएगी। वहीं गुजरात के जामनगर से 24 अप्रैल से 1 मई तक रोजाना इंदौर और भोपाल में एक टैंकर ऑक्सीजन एयरलिफ्ट किया जाएगा। इंदौर में लगातार दूसरे दिन खाली ऑक्सीजन टैंकर को वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया और एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट इंदौर एयरपोर्ट से खाली टैंकर लेकर गुजरात के जामनगर के लिए रवाना हुआ और अब ये विमान जामनगर से ऑक्सीजन से भरा हुआ टैंकर लेकर वापस इंदौर लौटेगा।
मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 23.1% है और 24 घंटे में कोरोना के 12,918 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर में 1813, भोपाल में 1776 और जबलपुर में 833 नए केस मिले। कल प्रदेश में 104 मरीजों की मौत हुई है। भोपाल और जबलपुर में 10-10 मरीजों की मौत हुई। ग्वालियर में 8 और इंदौर में 7 मौतें हुई हैं। एक्टिव केस बढ़कर 89,363 हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 16,731 नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर में 2,138, दुर्ग में 1,786 और बिलासपुर में 1,428 नए मरीज मिले। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 203 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 46, बिलासपुर में 43 और दुर्ग में 23 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,22,963 हो गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर में 6 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राजधानी रायपुर में अब 6 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी के लिए सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक की इजाजत दी गई है। हालांकि फुटकर व्यापारियों को दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा थोक बाजार, मंडियों को खोलने की अनुमति भी नहीं मिली है। वहीं जरूरी सामान की आपूर्ति करने के लिए कारोबारी रात 11 से सुबह 4 बजे तक अपने गोदाम में सामान की लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे। सूरजपुर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसको रोकने के लिए जिले में तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कलेक्टर रणवीर शर्मा ने जिले में 5 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया। नॉनवेज की सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकेगी और जिले की सीमाएं सील रहेंगी। हर जगह पुलिस बल तैनात है, जो बेवजह घरों से निकलने वालों को वापस भेज रहे हैं। 27 अप्रैल से दूसरे जिलों से आने वाले लोगों की भी जांच की जाएगी। ग्वालियर के अलग अलग अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल हो गई है और ग्वालियर को शनिवार को अलग अलग क्षेत्रों से करीब 41.28 टन ऑक्सीजन मिली और जिसमें से 29.126 टन सरकारी और बाकी जिले के निजी अस्पतालों को भेजी गई। फिलहाल ग्वालियर के पास स्टॉक में 12.162 टन ऑक्सीजन मौजूद है और जिला प्रशासन अब अस्पतालों में भेजी जा रही ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग भी करेगा। कलेक्टर ने अस्पतालों को किफायत से ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में महामारी के वक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी को लेकर कलेक्टर के निर्देश पर अब ज्वाइंट कलेक्टर और एसडीएम खुद ये जानकारी जुटा रहे हैं कि मरीजों को इंजेक्शन लगा है या नहीं। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से निजी अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वो गंभीर मरीजों का इलाज कर सके। लेकिन इस बीच इंजेक्शन की कालाबाजारी ना हो, इस पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मांग की है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल की जानकारी सार्वजनिक हो। सिसोदिया के मुताबिक किस मरीज को कितने संक्रमण पर लगाया गया है रेमडेसिविर, किस हॉस्पिटल में कितने मरीज हैं, कितने मरीजों को ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही है, ये सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए। धार में जैन तीर्थ स्थल मोहनखेड़ा में बने जिले के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव पहुंचे। इस दौरान उनके साथ आचार्य श्री ऋषभ चंद्र सुरीश्वर मौजूद रहे और जिनके माध्यम से ये केंद्र शुरू हुआ है। दरअसल मोहनखेड़ा तीर्थ क्षेत्र में 3 दिन पहले ही गुरु कृपा आरोग्य के नाम से कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें 300 बेड लगाए गए हैं, जहां कोरोना संक्रमितों को बेहतर इलाज मिल रहा है और यहां मरीजों का दवा और खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। धार जिला अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने की जगह ही नहीं बची है। जिला भोज अस्पताल प्रबंधन ने बेड फुल होने का नोटिस चस्पा कर दिया है। अस्पताल के बाहर लगाए गए नोटिस में लिखा है कि अस्पताल में सभी बेड फुल हो चुके हैं, असुविधा के लिए खेद है। जबलपुर में एक दिन पहले पुलिस ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करके कई मरीजों की जान बचाई थी और अब प्लाज्मा डोनेट करके मरीजों की जान बचा रहे हैं। जबलपुर के कैंट थाना प्रभारी विजय तिवारी ने सतना के मरीज को प्लाज्मा दिया। वहीं आरक्षक रामकृष्ण शर्मा ने छिंदवाड़ा के मरीज को प्लाज्मा देकर जान बचाई है और दोनों बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा डोनर बन गए हैं। दोनों पुलिसकर्मी स्वस्थ हैं और दोनों ने लोगों से अपील की है कि मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद करें। बैतूल के 104 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरदी चंद गोठी ने होम आइसोलेशन में रहते हुए कोरोना को हरा दिया है। जिस तरह उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला डटकर किया था, वैसे ही कोरोना संक्रमण को भी खदेड़ दिया।
बाबा जी ने अपनी इच्छा शक्ति और हिम्मत से कोरोना को मात देकर सिर्फ 10 दिनों में ही होम आइसोलेशन से वो वापस आ गए हैं। डॉक्टर की सलाह पर घर वालों ने समय समय पर दवाइयां दी, ऑक्सीजन भी दी गई, लेकिन उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। छिंदवाड़ा में जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। यहां भर्ती एक मरीज ने अपने बेड के ऊपर लगे पंखे का वीडियो मीडिया पर पोस्ट किया था और कोरोना से नहीं पंखे से डर लगता है। वीडियो में दिख रहा था कि पंखा इतना हिल रहा है कि कभी भी गिर सकता है। मरीज के मुताबिक उसने कई बार पंखे को ठीक करने या बेड की जगह बदलने की गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जिला अस्पताल प्रबंधन ने पंखे को सुधरवा दिया है। सतना में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालक ने तहसीलदार को धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि रीवा रोड पर सत्य मेडिकल स्टोर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। इस दौरान संचालक तहसीलदार को सांसद के नाम से धमकी देने लगा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि जीएमपीसीजी नहीं करता। राजगढ़ जिला अस्पताल में महामारी के वक्त लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल प्रबंधन ने गेट पर पर्चा चस्पा कर दिया है, जिसमें बेड फुल होने पर मरीजों को आने पर रोक लगा दी गई है। राजगढ़ विधायक बापू सिंह तंवर ने सीएम शिवराज को ट्वीट करते हुए बिगड़ते हालात को सुधारने की मांग की है। कांग्रेस विधायक के मुताबिक जिले में रोज ऑक्सीजन की कमी से 10 लोगों की मौत हो रही है। अस्पतालों में न बेड है और न ही ऑक्सीजन। प्रशासन के अधिकारी भी बेड फुल होने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिलासपुर में अपने घर के सामने बघेल सरकार के विरोध में धरना दिया। धर्मलाल कौशिक ने सरकार से मांग की है कि वो लॉकडाउन में गरीबों के लिए 3 महीने का राशन फ्री में दे, साथ ही राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को दूर करने की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार टेस्टिंग बढ़ाने में घबरा रही है, क्योंकि ज्यादा सैंपलिंग करवाने पर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ जाएगा। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बघेल सरकार केंद्र पर निशाना साधने के बजाय अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाए। छत्तीसगढ़ में सीएम के 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर सियासत फिर तेज हो गई है। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर के बाद अब पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी इस मामले पर बयान दिया है। रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने जो वादा किया था उस पर पार्टी को कायम रहना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता अजय चंद्राकर के बयान पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है। रविंद्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी की सलाह की जरूरत नहीं है। दरअसल अजय चंद्राकर ने 2.5 साल बघेल और 2.5 साल टीएस सिंहदेव के सीएम वाले फॉर्मूले को याद दिलाया था। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बघेल सरकार के विरोध में सांकेतिक धरना दिया और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अपने अपने घरों के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि सरकार ने वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाया और उसकी वजह से प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ता गया। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार अब भी सही कदम उठाए तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। बीजापुर में नक्सलियों ने सरकार पर एयर स्ट्राइक का आरोप लगाया है। नक्सलियों ने आईजी पी सुंदरराज के नाम पर्चा भेजकर यह आरोप लगाया। नक्सलियों ने यह भी कहा कि मध्यस्थों को भेजकर इसकी तहकीकात कर ले। नक्सलियों ने बताया कि गिराए गए 12 बमों में से 3 बम उनके कब्जे में हैं, क्योंकि वो फटे नहीं हैं। और वहीं नक्सलियों ने आरोप लगाया कि एयर स्ट्राइक के बाद चेक करने के लिए 3 ड्रोन भी भेजे गए थे, जिन्हें नक्सलियों ने मार गिराया। कवर्धा के नक्सल प्रभावित इलाके के पुलिस कैंप से सीएएफ के एएसआई क्रिस्टोफर बीते 21 अप्रैल से लापता हैं और उनके लापता होने के बाद से ही पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग सका है। सीएएफ की 20वीं बटालियन में पोस्टेड एएसआई क्रिस्टोफर की गुमशुदगी की रिपोर्ट रेंगाखार थाने में दर्ज करवाई गई है। मुरैना में वन विभाग की टीम पर रेत माफिया ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में वन विभाग की सुपरिटेंडेंट श्रद्धा पेंद्र बाल बच गई हैं और वन विभाग की टीम की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल शनिवार दोपहर वन विभाग की टीम का एक टीम जब नेशनल हाईवे से गुजर रही थी, तभी टीम को अवैध रेत से भरे कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली दिखे। वन विभाग की टीम ने उनका पीछा किया तो रेत माफिया ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, साथ ही टक्कर मारकर वन विभाग की एक गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और फिर मौके से फरार हो गए। निवाड़ी के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के
शेरपुरा गांव में महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। कोरोना के डर की वजह से ग्रामीणों ने परिजनों को शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने से रोक दिया और कहा कि अपने खेत में ले जाकर अंतिम संस्कार करें। जब इसका पता पुलिस प्रशासन को लगा तो गांव पहुंचकर विधि विधान से शमशान घाट में अंतिम संस्कार कराया गया। टीकमगढ़ कोर्ट में तैनात साधना मिश्रा एक हफ्ते से मलेरिया की वजह से बीमार थी और तबीयत ज्यादा खराब होने पर परिजन झांसी मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सिवनी में सेवा सहकारी समिति समनापुर के डिफ्टी गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। खरीदी केंद्र में तैनात कर्मचारी आकाश साहू पर व्यापारियों से मिलीभगत कर खराब क्वालिटी का गेहूं खरीदने का आरोप लगाया गया। सूचना पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम भी पहुंची और जिसके बाद कमतौल और खराब क्वालिटी की गेहूं की करीब 1600 बोरी को जब्त कर लिया गया और कर्मचारी आकाश साहू को तत्काल हटाकर अग्रिम कार्रवाई के लिए कलेक्टर को रिपोर्ट भेज दी गई।